स्टार्ट करना। सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द लक्ष्य एकेडमी। एंड आज हम अपनी इंग्लिश की क्लास में पैसिव वॉइस सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पैसिव वॉइस सीखेंगे। ठीक है। और हमने कल क्या सीखा था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में देखा। एक्टिव और पैसिव वॉइस में कल हमने कौन सा पार्ट कंप्लीट कर लिया था? प्रेजेंट का। कल हमने ये सीख लिया था कि प्रेजेंट के एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज होंगे। प्रेजेंट टेंस एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज होगा। मुझे एक बात बताओ, कल वाली क्लास की अगर हम थोड़ी सी रिवीजन करें कि वॉइस में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा मेन वर्ब कौन सी रखते हैं? जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मेन वर्ब हम कौन सी रखते हैं? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलते रहा करो भाई, मेन वर्ब हमेशा रखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर क्या बनता है? ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद क्या आते हैं? हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर और मेन वर्ब हमेशा कौन सी होती है? और फिर बाय, और फिर लास्ट में क्या आता है? सब्जेक्ट। और यही वाला हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? पैसिव वॉइस। इतनी बातें सबको क्लियर हैं? इसके बाद हमने क्या बात करी थी? इसके बाद हमने बोला था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मेजर डिफरेंस क्या है। एक्टिव वॉइस वर्सेस पैसिव वॉइस का मेजर डिफरेंस क्या है? कल हमने ये बात करी थी या नहीं करी थी? अरे हाँ बोलो भाई, तुम तो बिल्कुल ही रे ऐसा करवा दोगे कि कुछ पढ़ा के ही नहीं गया था कल तो ये। हाँ बढ़ते रहा करो। ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, कोई फिल्म थोड़ी चल रही है। चलो, एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस का मेजर डिफरेंस क्या था? एक्टिव वॉइस में हम किस चीज के बारे में बात करते हैं? हम शो करते हैं कि सब्जेक्ट कोई काम करता है। कौन कौन काम करता है? सब्जेक्ट कोई काम करता है। और पैसिव वॉइस में हम क्या बात करते हैं कि हम सिर्फ एक्शन के ऊपर बात करते हैं। किसके ऊपर बात कर रहे होते हैं? सिर्फ एक्शन के ऊपर, परफॉर्म जो एक्शन हुआ उसके ऊपर बात करते हैं। और एक्टिव वॉइस में हम बात करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्या है? सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट क्या काम परफॉर्म कर रहा है। जैसे मैं एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस बोलूं, मैंने कहा कि मैं फोन ठीक करता हूं। मैं फोन ठीक करता हूं। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है या पैसिव वॉइस का सेंटेंस है? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस? एक्टिव वॉइस। क्यों? क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि कौन काम कर रहा है। मैं फोन ठीक करता हूं, है ना। और अगर मान के चलो कोई बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड यहां है, सुनो मेरी बात। हाँ, और अगर मान के चलो मैं एक सेंटेंस लिखूं कि यहां फोन ठीक किए जाते हैं या रिपेयर किए जाते हैं, ठीक किए जाते हैं, ये सेंटेंस किसका है? एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस का। क्योंकि बात क्या हो रही है यहाँ पे? फोन ठीक किए जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक्शन को शो किया जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा कि कौन फोन ठीक करता है। जब हम सिर्फ और सिर्फ एक्शन की बात करें कि एक्शन पे फोकस करें तो क्या रहता है? पैसिव वॉइस। और जब हम बात करें कि कौन को काम को परफॉर्म करता है तो क्या बोलते हैं उसे? एक्टिव वॉइस। अब इतनी बातें सबको क्लियर होनी चाहिए। कल हमने प्रेजेंट के पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे पास्ट के। किसके पढ़ेंगे? पास्ट के, एक्टिव और पैसिव वॉइस। चलो, पास्ट के कितने पार्ट होंगे बताना मुझे। पास्ट के भी कितने पार्ट होंगे? 4 पार्ट्स होते हैं टेंस में, बट एक्टिव पैसिव वॉइस में कितने बनेंगे? ओनली 3 पार्ट। कौन कौन सा? फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा? पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड कौन सा बनेगा? अब जिस भी बच्चे को टेंसेस नहीं आते, जिसको भी टेंसेस के रूल्स अभी भी याद नहीं है, उसके पास ये मौका है वो टेंसेस दोबारा सीख ले। और तीसरा कौन सा बनेगा? पास्ट परफेक्ट। चलो, कौन कौन सी बातें करी हमने पास्ट में? क्या क्या सीखेंगे आज? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। किसकी बात करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट की। कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस किस तरीके से काम करेगा और कैसे इसके पैसिव वॉइस बनेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का मुझे एक्टिव का रूल बताना क्या रहेगा? सब्जेक्ट, बोलते रहो, वर्ब की सेकंड फॉर्म। भाई तुम तो सब कुछ भूल गए भाई, लगता है ऐसा। याद है तो चिल्ला चिल्ला के बोलो। वर्ब की सेकंड फॉर्म। अरे आवाज मत रिकॉर्ड करवा भाई। एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा,
फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब किसकी आएगी इसके अंदर? वॉज या वर। और मेन वर्ब कौन सी रहेगी? थर्ड फॉर्म। कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का एक्टिव हो, चाहे पास्ट का एक्टिव हो, चाहे फ्यूचर का एक्टिव हो, कोई भी टेंस क्यों ना हो, उसका जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे? थर्ड फॉर्म यूज करोगे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या आएगा? बाय, और लास्ट में ये सब्जेक्ट लास्ट में क्या बन जाएगा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट यहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा, और यही इसका क्या बनेगा? पैसिव वॉइस का रूल बन जाएगा। गॉट इट? अगर अगली बात करूं मैं इसी का नेगेटिव की बात करूं कि नेगेटिव क्या क्या रहेगा इसका? सब्जेक्ट डिड नॉट, प्लस डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए? डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आनी चाहिए वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। तो ये हुआ एक्टिव वॉइस का रूल। अगर इसी को पैसिव वॉइस में बनाना है तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, वॉज या वर, वॉज या वर, और क्या आ जाएगा? नॉट, वर्ब की बाय, और फिर लास्ट में सब्जेक्ट आ जाएगा, और यही क्या बन जाएगा इसका? पैसिव का रूल। अब मुझे एक बात बताओ, आई किस में चेंज होता है जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में लेके जाते हैं? आई होता है मी में चेंज, और वी, वी यू, वाह, वी अस। कोई बात नहीं, गलतियां ही तो ठीक करनी है हम लोगों के यहाँ पे, और कर क्या रहे हैं हम यहाँ? वी यू, वी अस, यू और ही बोलो भाई, ऐसा ना हो। शी और इट और दे। अच्छा, कहीं पे मान लो दैम लिखा हुआ है तो उसको वापस सब्जेक्ट प्लेस पे लेके आओगे तो दे कर लोगे उसका? हर है तो शी, और शी है तो हर। इतनी बातें किस किस को समझ में आ गई कि पास्ट इंडेफिनिट का रूल एक्टिव का क्या था, पैसिव में कैसे बनेगा, नेगेटिव है और नेगेटिव का कैसे बनेगा? इतनी बातें बताओ किस किस को समझ में आई या नहीं आई? क्या कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करने हमारे को? वॉज और वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज होगी ही होगी। इतनी बातें पता है। अगर यहाँ डिड नॉट है तो यहाँ पे वॉज वर नॉट। अब ये सब बातें सबको पता है कि किस किस के साथ वॉज आएगा, किसके साथ वर आएगा? आई ही शी, आई ही शी और इट के साथ क्या आना चाहिए? देखो, आई ही शी और इट के साथ क्या आना चाहिए? वॉज। और अगर हम बात करें वी यू दे और प्लूरल नाउन, किस किस की? वी यू, इनके साथ क्या आना चाहिए? वर। इतनी बातें डन, क्लियर, सबको समझ में आ गई? चलो अब बात करते हैं। हाँ बोलो। अरे इसको सेव कर देंगे ना? कर देंगे भाई, कर देंगे, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, सेव करवा देंगे, इसकी पीडीएफ बना देंगे, और पीडीएफ बना के सबको मिल जाएगी। अब सुन लो ठीक है ढंग से। अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ और इन सेंटेंसेस को चेंज करने की कोशिश करना। जैसे मैंने बोला, मैंने कहा यहाँ पे एक सेंटेंस है, डिमेट्रस, डिमेट्रस ये नाम, नाम वाली प्रॉब्लम बताऊंगा मैं तुम लोगों को थोड़ी देर में, इसकी कहानी सुनाऊंगा, याद दिला देना। सागर लिख रहा हूँ अभी फिलहाल इस भाई के बोलने से, ठीक है? सागर, सागर पेंटेड हिज हाउस, सागर पेंटेड हिज हाउस। एक सेंटेंस और आया, एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं। एक सेंटेंस है, दे, दे सोल्ड एप्पल्स यस्टरडे। एक सेंटेंस है, वी, या मैं लिख दूं यहाँ पे, लॉक, लॉक डिड नॉट, लॉक डिड नॉट पे फीस, लॉक डिड नॉट पे फीस। एक सेंटेंस है,
Sam did not inform them about party. चलो 4 सेंटेंस आप लोगों के सामने. सागर painted his house. They sold apples yesterday. Locke did not pay fees. Sam did not inform them about party. ये 4 सेंटेंस है. अब सुनो देखो, सबसे पहले ये वाला सेंटेंस को चेंज करेंगे तो ये हम लोगों को ये बात his house को सबसे आगे लेके जाएंगे. तो his house यहाँ पे आएगा तो क्या बनेगा भाई? आंसर दूसरे कलर से कर देते हैं सो डेट बाद में फिर कंफ्यूजन ना बने, है ना. तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या बस यही तो होगा रेड. हिज हाउस. अच्छा हिज हाउस है. अब ये विपास का सेंटेंस है तो वॉज आएगा वर आएगा? वॉज. तो हिज हाउस वॉज पेंटेड बाय सागर. मतलब उसका घर सागर के द्वारा पेंट किया गया, उसका खुद का घर सागर के द्वारा पेंट किया गया. और एक्टिव इसमें रूल का मतलब क्या, सेंटेंस का मतलब क्या था? सागर पेंटेड हिज हाउस, सागर ने अपना घर पेंट किया. अब नेक्स्ट सेंटेंस है दे सोल्ड एप्पल्स यस्टरडे. क्या बनेगा? अच्छा कोई बच्चा ऐसा है जो कहना चाह रहा है कि सर यस्टरडे को उठा के सबसे आगे ले आओ. मैंने कल भी बताया था क्या टाइम और प्लेस आगे आएंगे उठ के? नहीं आएंगे. तो यहाँ पे सबसे क्या आएगा पहले? एप्पल्स वर या वॉज? पक्का? एप्पल्स वर सोल्ड बाय. बताओ देम या दे? देम. दे सब्जेक्टिव है तो यहाँ पे आगे कैसा हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा. तो देम. और यहाँ पे यस्टरडे. नेक्स्ट सेंटेंस बताओ. लॉक डिड नॉट पे फीस. क्या बनेगा? फीस वर या फीस वॉज? फीस वॉज. अच्छा ये नेगेटिव है तो क्या करना पड़ेगा? वॉज नॉट. क्या बनाना पड़ेगा? वॉज नॉट. फीस वॉज नॉट पेड बाय लॉक. एक और सेंटेंस देखो. सैम डिड नॉट इन्फॉर्म दैम अबाउट पार्टी. सैम ने उन लोगों को पार्टी के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया. कोई ये कह रहा है कि सर अबाउट पार्टी आना चाहिए सबसे पहले. किसको इन्फॉर्म नहीं किया गया? उन लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया गया, पार्टी को इन्फॉर्म नहीं किया गया? उन लोगों को. तो कैसे सेंटेंस बनेगा? देम. और देम उठ के यहाँ पे क्या आएगा? दे. तो दे अब डिड नॉट है तो किस में आएगा? दे के बाद वॉज वर नॉट. तो दे वर नॉट. दे वर नॉट इन्फॉर्म्ड बाय सैम अबाउट पार्टी. बताओ किसको नहीं आए? सबको आगे सेंटेंसेस. चलो 4 सेंटेंस और लिखते हैं. 4 सेंटेंस और लिखते हैं भाई. देखते हैं अब किस किस को सही से सेंटेंसेस आ चुके हैं. एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे. I taught you tenses. एक सेंटेंस मैंने लिखा. he killed 2 dogs. Yeah, he killed 2 dogs with a stick. अरे कुत्तों के मारने के लिए भी गन लेके जाओगे? तुम तो सारी गोली ऐसी खराब कर दोगे रे. I taught you tenses. नेक्स्ट सेंटेंस देखो. we planted so many trees last month. नेक्स्ट सेंटेंस. you नहीं. You packed lunch for her. चलो ये चारों सेंटेंस चेंज करने की कोशिश करो. बताओ I taught you tenses क्या बनेगा? देखो ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये 2 तरीके से बन सकता है. कितने तरीके से बन सकता है? 2. एक तो बन सकता है ये
टेंसेस के बाद वर लगाऊं वॉज लगाऊं? वर। टेंसेस वर टॉट टू यू, टेंसेस वर टॉट टू यू बाय मी। और एक सेंटेंस इसी का किस तरीके से बन सकता है, देखो कैसे लिखा जाए इसको, यहां लिख देता हूं, यू वर टॉट, टेंसेस यू वर टॉट बाय मी। जब आप टेंसेस को आगे उठा के लेके जा रहे हो, ये डबल ऑब्जेक्ट वाला हो गया, सिखाऊंगा आगे जाके डबल ऑब्जेक्ट वाले भी। जब आप टेंसेस को आगे उठा के लेके जा रहे थे तो हमने किस चीज का सहारा लिया, टॉट टू यू। और जब आप डायरेक्टली यू, मतलब कि जब आप लिविंग पर्सन्स की बात कर रहे हो तो आपको टॉट के बाद टू नहीं लगाना, यू वर टॉट पे ही काम खत्म हो जाएगा। सो यू वर टॉट, तुम्हें पढ़ाया गया, तुम्हें पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया, टेंसेस, किसके द्वारा, बाय मी। और यहाँ पे टेंसेस वर टॉट, टेंस पढ़ाए गए, किसको पढ़ाए गए, टू यू, आप लोगों को पढ़ाए गए, किसके द्वारा, बाय मी। तो दो तरीके से बनेगा। नेक्स्ट आओ, ये डबल ऑब्जेक्ट वाले सिखाए जाएंगे आप लोगों को, घबराओ मत। ये वाला बताओ, ही किल्ड टू डॉग्स विद अ स्टिक, क्या बनेगा? कोई कह रहा है कि विद अ स्टिक सबसे पहले आना चाहिए, पक्का? चलो तो क्या बनेगा यहाँ पे, टू डॉग्स वाज या वर, वर किल्ड बाय हिम विद अ स्टिक। नेक्स्ट आओ, वी प्लांटेड सो मेनी ट्रीज लास्ट मंथ, है ना? तो क्या बनेगा यहाँ पे, सो मैनी ट्रीज वर या वॉज, वर प्लांटेड बाय अस लास्ट मंथ। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस कर दो, यू पैक्ड लंच फॉर हर। चलो, अच्छा पैक किससे किया गया, लंच को या इसको, लंच को, तो लंच की बात होगी। लंच वाज या वर, वॉज, लंच वाज पैक्ड बाय यू फॉर हर। अब बताओ किस किस को पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव बनाने में प्रॉब्लम है, पक्का? इससे आगे बढ़ जाएं, इतनी बातें सबको क्लियर है क्लास में? चलो अगली बातें। अब अगला कौन सा टेंस आ गया हमारे पास, पास्ट कंटिन्यूअस। कौन आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस। मुझे बताओ कि पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर कैसे कैसे एक्शंस होते हैं, जो काम हम कर रहे थे, जो काम पास्ट में चल रहा था वही सब किस में आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। जैसे मैं कहूं कल हम प्रेजेंट के एक्टिव पैसिव वॉइस सीख रहे थे, है ना? मैं कहूं परसों एसी चल रहा था, इस तरीके से हम, हाँ आज नहीं चल रहा, आज तुमने कर दिया खराब, तो पास्ट कंटिन्यूअस ही बना। तो जो काम पहले हो रहा था वही क्या चलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इसका एक्टिव वॉइस का रूल क्या बनेगा, सब्जेक्ट वॉज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एक बात बताओ, ये एक्टिव वॉइस का रूल है, पैसिव वॉइस का रूल है? एक्टिव वॉइस का। किसका रूल है? अब जिस बच्चे को अभी भी याद नहीं है एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल, वो अभी याद करते चलना। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी इसमें, वॉज और वर। कल एक बात बताओ, कंटिन्यूअस में मैंने आप लोगों को एक हेल्पिंग वर्ब बताई थी, क्या थी, बीइंग। ग्रेट, सबको याद है, BEING, बीइंग, ठीक है। और वर्ब की, और फिर ये सब्जेक्ट लास्ट में, ग्रेट। और ये क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस का रूल। बढ़िया तरीके से आया सभी को पैसिव वॉइस का रूल बनाना, एक्टिव से पैसिव वॉइस का। अगर नेगेटिव होता, अगर क्या होता, नेगेटिव, लिख ही लो नेगेटिव का भी साथ साथ, तो यहाँ नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस का रूल क्या बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले भाई, नॉट प्लस बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, और ये क्या बन जाएगा हमारा, पैसिव वॉइस का रूल, नेगेटिव वाले का। और ये एक्टिव वॉइस का रूल। अब बताओ, एक्टिव और पैसिव दोनों का रूल पता लगा, नहीं पता लगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, वॉज वर प्लस आईएनजी। एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में क्या है, वॉज वर के बाद बीइंग,
और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी बातें सभी को क्लियर? चलो अब लिखता हूं कुछ सेंटेंसेस, चेंज करने की कोशिश करना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही वाटर्ड, ओ सॉरी भाई गलत 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 गलत। इंटरोगेटिव होते हैं भाई, इंटरोगेटिव भी सीखेंगे, इंटरोगेटिव्स भी सीखेंगे, इंटरोगेटिव्स की चिंता मतलब, इंटरोगेटिव्स भी सीखेंगे। ही वाज वाटरिंग द प्लांट्स। एक सेंटेंस लिखो, ये कौन है जिसको इतनी हंसी आ रही है? मैं जोक्स लिख रहा हूं हैं? कौन है? अरे पढ़ ले भाई, तू पता नहीं क्यों नहीं पढ़ता। अरे ऐसा थोड़ी है कि बवाने का जो बंदा पढ़ेगा नहीं। यू आर नॉट स्कोल्डिंग, अरे स्कोल्डिंग के बाद आएगा him। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं आज की डेट में। चलो, ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, दे वर वॉचिंग मूवी इन द सिनेमा हॉल, ये सब अच्छा अच्छा। क्या बनेगा पहला सेंटेंस बताओ? हे भगवान, क्या बनेगा इसका? द प्लांट्स वर, भाई कर तो रहा था, पता नहीं क्या मामला गड़बड़ आ गया। वर बीइंग, ठीक तो हो तो यहाँ पे। अच्छा ठीक है, धन्यवाद भाई। बीइंग वर वॉट बीइंग वाटर, वाह वाह सागर वाह, इसे कहते हैं वर बीइंग वाटर्ड बाय हिम। वाह सागर वाह भाई वाह, मतलब सलाम है। द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड बाय हिम, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या और इस सेंटेंस का मीनिंग क्या सबको पता है? ऊपर वाले सेंटेंस का मीनिंग बताना क्या है? ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, वो पौधों को पानी दे रहा था। और इसमें क्या बात करें हम? द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड, पौधों में पानी दिया जा रहा था। तो अभी हम यहाँ पे इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे कौन पानी दे रहा, हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि पौधों में पानी दिया जा रहा था। और ऊपर वाले सेंटेंस में हम बात कर रहे थे कि वो बंदा पौधों में पानी दे रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस बताओ, दे वर वॉचिंग मूवी। कोई 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 बच्चा ऐसा है जो ये कहना चाह रहा है कि सर इन द सिनेमा हॉल उठ के आएगा सबसे पहले? पॉसिबिलिटी है, प्लेस जाते हैं उठ के नहीं, तो यहाँ पे क्या बनेगा? मूवी। तो बनेगा मूवी, मूवी वॉज बीइंग, मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय देम। देख इसमें चेंज हो जाएगा, देम इन वॉच्ड इन द सिनेमा हॉल बाय ना। कोशिश करो जो टाइम वगैरह उनको लास्ट में ही रखो, वो लास्ट में ही देता ऑप्शंस में, जो एग्जाम में है ना वो लास्ट में। हाँ वैसे पॉसिबिलिटीज है। चलो, राफेल वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय राफेल।
फुटबॉल जो है नहीं खेली जा रही थी, किसके द्वारा? राफेल के द्वारा। लास्ट बताओ, यू वर नॉट स्कोल्डिंग हिम, ही वॉज नॉट स्कोल्डेड बाय, वाह गलत। हाँ ये कौन बोलेगा? ही वॉज नॉट बीइंग स्कोल्डेड बाय। अब बताओ, अब बताओ, बातें मत करो, ये बताओ, ये चारों सेंटेंस किसको समझ में नहीं आए? पास्ट कॉन्टिन्यूस सबको क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? 4 सेंटेंस और लिखते हैं, 4 सेंटेंस और लिख रहा हूं, देखते हैं आप कितने बच्चे सही से आंसर करते हैं। ठीक है, मैंने कहा, अरे पढ़ लेंदे, रुक जा, बस बस भाई बस कर लेंदे, कुछ पढ़ लेंदे। जैसे मैंने कहा, आई वॉज प्रिपेयरिंग डिनर फॉर द गेस्ट, आई वॉज प्रिपेयरिंग डिनर फॉर द गेस्ट। एक सेंटेंस मैंने लिखा, द ओल्ड लेडी वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स। एक किसका? ठीक है, लिख देंगे, लिख देंगे, पता नहीं तो क्या लिखवा देगा, रुक जा भाई 1 मिनट, 1 सेकेंड। जैसे एक सेंटेंस आ गया, you were explaining मैथ्स इक्वेशन, या मैथ्स छोड़ दो, इक्वेशन से लिख दो, इक्वेशंस का मतलब ही होता है, you were explaining equations। students were not कुछ भी लिख दो यार, स्टूडेंट्स वर नॉट, एक अच्छा सेंटेंस लेते हैं, प्लेइंग, स्टूडेंट्स वर नॉट, अच्छा कोई नहीं, अगली बार लिख देंगे, वर नॉट, चलो ये लिख दो, आराम आसान सा ही लिख दो यार, राइटिंग एग्जाम्स। चलो 4 हैं, बहुत आसान से सेंटेंस है, लिखो, आई वॉज प्रिपेयरिंग डिनर फॉर द गेस्ट। डन। सभी को सारे सेंटेंसेस लिखना शुरू करें, बताओ पहले का आंसर क्या बनेगा? कोई ये तो नहीं कह रहा गेस्ट, गेस्ट सबसे पहले आना चाहिए। अगर गेस्ट सबसे पहले आ गया तो ये हो जाएगा हम गेस्ट को प्रिपेयर कर रहे थे डिनर के लिए, मतलब गेस्ट आया उसे मार दिया, उसको डिनर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा बन जाएगा मामला, तो ये मत सोचना। हाँ दा गलत लगा दे रहे, गेस्ट ही प्रिपेयर हो जाता है यहाँ पे भी। डिनर वाज बीइंग प्रिपेयर्ड, डिनर वाज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मी फॉर द गेस्ट, बाय मी फॉर द गेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस बताओ, सॉन्ग्स वर बीइंग संग, गाने गाए जा रहे थे, किसके द्वारा? बाय द ओल्ड लेडी। नेक्स्ट सेंटेंस बताओ, इक्वेशंस वर बीइंग एक्सप्लेन्ड, इक्वेशंस को एक्सप्लेन किया जा रहा था बाय यू। चलो ये वाला बताओ लास्ट, स्टूडेंट्स वर नॉट राइटिंग एग्जाम्स, क्या बनेगा? एग्जाम्स वर नॉट बीइंग रिटन बाय स्टूडेंट्स। डन। ये पास्ट कंटिन्यूअस सबको आया समझ में कि कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज होंगे इसके? अच्छे बच्चे हो भाई तुम लोग, बढ़िया बंदे हो। लास्ट, पास्ट परफेक्ट कौन सा है भाई? पास्ट परफेक्ट में किस तरीके के सेंटेंसेस आएंगे? हमने बात की थी लास्ट बार भी, पास्ट परफेक्ट में कैसे सेंटेंसेस आएंगे कि जो काम हमने कर दिया था, मतलब जो काम हमने कंप्लीट कर दिया था, उसके उसमें कौन से सेंटेंसेस रहेंगे? पास्ट परफेक्ट के अंदर वो सेंटेंसेस आते हैं। चलो
पास्ट परफेक्ट सीखते हैं। पास्ट परफेक्ट सीखते हैं। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये किसका फॉर्मूला बना? हमारा एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? सबसे पहले। फिर क्या होगा? हेड। फिर लगेगा बीन। देखो कल हैज और हैव किस में चेंज हुआ था? हैज बीन और हैव बीन में हुआ था ना। तो ऐसे हेड किस में चेंज होगा? हेड बीन में। किसमें? हेड बीन में। और हेड बीन के बाद क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर बाय। फिर बाय हर्ष मान जा भाई। बस चलो, ये वाली बातें सबको समझ में आई कि अगर हम यहाँ पे एक्टिव वॉइस में हेड है तो पैसिव वॉइस में हमें क्या यूज करना है? हेड। हेड बीन। क्या यूज करना है? हेड बीन। अगर नेगेटिव बनाना है हमें क्या बनाना है? नेगेटिव। तो हेड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव का रूल। पैसिव का क्या रहेगा? हैड नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट और फिर क्या आ जाएगा लास्ट में? पैसिव वॉइस। इतनी बातें क्लियर सभी को? डन। हेड किस में चेंज होगा? हेड बीन में। और हेड नॉट किस में चेंज होगा? हैड नॉट बीन में। अब मैं सेंटेंसेस लिखता हूँ चार पांच, कुछ अच्छे वाले एग्जाम्पल समझते हैं तरीके से और फिर जीवन बढ़ाएंगे आगे। जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस है अल्बर्ट हैड स्टोलन मनी। अल्बर्ट हैड स्टोलन मनी, या हैड नॉट लिख लो। अल्बर्ट हैड नॉट स्टोलन मनी। अल्बर्ट हैड नॉट स्टोलन मनी। एक सेंटेंस मैंने लिखा यहाँ पे, गैरी। अरे गैरी लिखा, जेरी का अगले। अरे पहले भाई जेरी का सेंटेंस लिख दे। जेरी हैड नॉट क्लियर्ड यूपीएससी एग्जाम। एक सेंटेंस और लिखो, गैरी had bought shoes for his brother। एक सेंटेंस और, विलियम हैड नॉट वॉश्ड हिज कार। चलो चारों सेंटेंस चेंज करो, सीखो क्या बनेगा। सबसे पहले सेंटेंस बताओ। यहाँ मनी, इसको एक बार देख। अब क्या बनेगा यहाँ पे? मनी। अब हैड नॉट है तो हैड नॉट किस में चेंज होगा बताना? हैड नॉट बीन में। तो मनी हैड नॉट बीन स्टोलन बाय अल्बर्ट। मनी हैड नॉट बीन स्टोलन बाय अल्बर्ट। पैसे नहीं चोरी किए गए थे, किसके द्वारा? अल्बर्ट के द्वारा। अब सुनो, ऊपर वाले सेंटेंस में हमने क्या बात करी? अल्बर्ट हैड नॉट स्टोलन मनी, अल्बर्ट ने पैसे चोरी नहीं किए थे। बट नीचे वाले सेंटेंस में हम सिर्फ और सिर्फ बात करें कि पैसे चोरी नहीं हुए थे। अब किसके द्वारा नहीं हुए थे, इस बात की बात है, तो बाय अल्बर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, जेरी हैड नॉट क्लियर्ड यूपीएससी एग्जाम। क्या बनेगा? यूपीएससी एग्जाम हैड नॉट बीन क्लियर्ड बाय जेरी। डन। नेक्स्ट सेंटेंस बोलो, गैरी हैड बॉट शूज फॉर हिज ब्रदर। अब मतलब खरीदा क्या गया है? उसका भाई खरीदा गया है, शूज खरीदे गए। शूज शूज हैड बीन बॉट बाय गैरी
फॉर हिज ब्रदर। चलो लास्ट सेंटेंस है, विलियम हैड नॉट वॉश्ड हिज कार, क्या बनेगा? हैड नॉट बीन वॉश्ड बाय। चलो ये चारों सेंटेंस सबको आगे, चार सेंटेंस और लिखता हूं, अब वो तुम्हें ही चेंज करनी है। चार मैंने सेंटेंसेस चेंज करवा के तुम लोगों के साथ हेल्प की। चार चार सेंटेंस और चेंज करो। मैंने कहा he had won the race. She had tea and snacks. नहीं, she suffered. She had served tea and snacks. एक सेंटेंस है, we had stitched shirts. John had mended the clock. John had mended the clock. जॉन ने जो है घड़ी ठीक कर दी थी। चलो बताओ चारों सेंटेंस क्या क्या बनेगा? The race had been won. The race had been won by him. वो रेस जीती जा चुकी थी, किसके द्वारा? उसके द्वारा। चलो नेक्स्ट है, had been served, चाय और नाश्ता दिया गया। had been, चाय और नाश्ता दिया गया by her। चलो नेक्स्ट सेंटेंस करो, shirts had been stitched by us, कमीजें या शर्ट सिली गई। चलो लास्ट है, जॉन हैड मेंडेड द क्लॉक। The clock had been mended by John. Done? ये चारों सेंटेंस सबको समझ में आ गए? अब आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा वो सुनना ध्यान से एक बार। आज वाली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या बातें पढ़ी थी? हमने सबसे पहले वाली स्लाइड पे क्या बात पढ़ी थी? सबसे पहली वाली बात स्लाइड पे क्या बात पढ़ी थी कि हम एक्टिव और पैसिव वॉइस करेंगे। प्रेजेंट हमने कल कंप्लीट कर लिया था, आज हमें क्या करना था? पास्ट करना था। किसकी बात करनी थी हमें? पास्ट की। एक्टिव और पैसिव वॉइस में मेजर डिफरेंस हमने क्या सीखा था कि एक्टिव वॉइस में हम शो करते हैं कि सब्जेक्ट ने क्या काम किया, और पैसिव वॉइस में किसको शो करते हैं? सिर्फ एक्शन क्या हुआ। ठीक है, दूसरी बात क्या है, एक्टिव वॉइस का हमेशा फॉर्मूला क्या रहता है? सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सबसे पहले, सब्जेक्ट सबसे लास्ट में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमेशा कौन सी रहेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाय और सब्जेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या सीखा? नेक्स्ट में हमने सीखा कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनाए। पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव का रूल बोलना, सब्जेक्ट है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। और अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट बात आई हमारे को, ये सबको याद है, आई मी में चेंज होगा, वी अस में, यू ही हिम में, शी हर में, इट में, और दे दम में। आई ही शी इट के साथ क्या लगेगा? वॉज, और वी यू दे के साथ वर। इतनी बातें क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या सीखा? हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, उससे नेक्स्ट बात आई, यहाँ पे भी एग्जांपल्स है, यहाँ पे आ गया पास्ट कंटिन्यूअस। किसकी बात आ गई? पास्ट, जो काम हम कर रहे थे, जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट वॉज वर, इसमें क्या आएगा? वॉज वर। और कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा एक्टिव वॉइस में, और ये हुआ एक्टिव वॉइस का रूल। पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? वॉज वर के साथ क्या यूज हो जाएगा? बीइंग। क्या यूज होगा? बीइंग, ये याद रखना। और मेन वर्ब कौन सी यूज होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बीइंग किस वजह से यूज हो रहा है? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। फिर ये बना हमारा पैसिव वॉइस का रूल। इस पे हमने कुछ सेंटेंसेस पढ़े थे, ही वाज वाटरिंग द प्लांट्स वर बीइंग, देखो ये बीइंग लगाया हुआ, फिर वाटर्ड बाय हिम। नेक्स्ट स्लाइड पे हमने किस बात को पढ़ा? लास्ट स्लाइड थी हमारी पास्ट परफेक्ट की। किसकी थी? पास्ट परफेक्ट की थी। तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या बनता है हमारा? सब्जेक्ट, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और
ऑब्जेक्ट। इसके बाद ये किसका बनता है हमारा एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, हेड बीन क्या आएगा हमारे यहाँ पे, हेड बीन। हेड बीन में चेंज होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट। और अगर हेड नॉट है तो किसमें चेंज होगा, हेड नॉट और बीन में। और फिर हमने इसके क्या किया अभी लास्ट में, एग्जाम्पल्स। ये वाली बात है, देखो ये एग्जाम्पल रहा, जॉन हैड मेंडेड द क्लॉक हैड बीन मेंडेड बाय जॉन। कि जॉन ने क्लॉक मेंड की, मतलब उसने ठीक की थी घड़ी, और जो है उसके बाद हमने उसका पैसिव वॉइस बनाया तो क्लॉक हैड बीन मेंडेड बाय जॉन। क्लॉक को ठीक किया गया था किसके द्वारा, जॉन के द्वारा। अब अगली बात आ गई, हमने कल भी ये सीखा था कि प्रेजेंट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव सीखे, फिर कंटिन्यूअस के सीखे, फिर परफेक्ट के सीखे। क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस के सीखे थे, नहीं। क्यों, क्योंकि उसके बनते ही नहीं है, उसके बनते ही नहीं है। दूसरी बात आ गया, पास्ट में भी हमने चारों के सीख लिए। देखो पास्ट का इंडेफिनिट सीखा, कंटिन्यूअस सीखा, परफेक्ट सीख लिया। अब बात आ गई परफेक्ट कंटिन्यूअस की, किसकी आई, परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के भाई बनते ही नहीं है, सिर्फ आपको इन तीनों को ही सीखना था। अब ये तीनों क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, फ्यूचर के। किसके सीखेंगे, फ्यूचर वाले। इतनी बातें पास्ट में, आज किसी को भी डाउट हो ये वाली क्लास से रिलेटेड तो मुझे बताओ। और ये एक्टिव पैसिव सीखते चलो, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। प्री के पेपर में आपको 1 से 2, अगर 25 नंबर का पेपर है तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको पक्का एक्टिव से पैसिव वॉइस में पूछे जाएंगे। और बहुत सिंपल एक्टिव पैसिव वॉइस पूछता है वो। एक्टिव लिख के देगा, कहेगा इसका पैसिव बना दो, बस सिंपल सी बात है, कोई इशू वाली बात नहीं है। एक्टिव लिख के देगा, क्या कहेगा, पैसिव में चेंज कर दो। अगर मेंस है तो मेंस में वो ज्यादा पूछता है, मेंस में क्या करता है, ज्यादा पूछता है बस। और प्री में है तो 2-3 क्वेश्चन प्री में पूछने ही पूछने हैं। तो कोशिश करो सभी के सब एक्टिव और पैसिव वॉइस वाली क्लास को अच्छे से सीखते चले जाओ। अभी किसी का डाउट, पक्का, नो डाउट, डन। तो आज की क्लास को इतना रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कर दो।